सो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे भैया नाटा और जेई मेंस को बोर्ड के साथ मैनेज करें। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और लास्ट मैंने 2 लाइव सेशन लिए थे, उसके अंदर आपके बहुत सारे कमेंट ये थे कि भाई डेडिकेटेड एक वीडियो बनाकर बता दो कि हमको कैसे चीजों को मैनेज करते हुए चलना है और क्या नाटा या फिर जेई के फर्स्ट वाले टाइम के अंदर, जो कि जेई का फर्स्ट वाला टाइम पहले आ रहा है 24 जनवरी को, तो क्या उसके अंदर एक डिसेंट परसेंटाइल से ऊपर, मतलब कि 99 परसेंटाइल से ऊपर करना पॉसिबल है या नहीं है, और आने वाले एक समय के अंदर, एक महीने के अंदर कितना घंटे कितना समय हमको देना है, बोर्ड के लिए कितना देगी, ताकि हम एक 75% के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे ऊपर भी कर ले और अच्छे परसेंटेज भी बना ले। कहने का मतलब हो सकता है 85, 90%, 95% जो आपने सोच रखा है, तो चीजें क्या सब कुछ पॉसिबल हो सकती है। हमारे को थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रेटेजी समझ लो, एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास कितने स्लॉट है, कितने कितने महीने के, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बस लिख लेता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास बेसिकली जो है 3 चीजों की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास देखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सब्जेक्ट मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हमको पता है डेफिनेटली, ओके भी। तो मैं 3 चीज को मेन यहाँ लिख लेता हूँ। आपकी बोर्ड एग्जाम जो आई थिंक जो फिजिकल एजुकेशन जिसका फिजिकल एजुकेशन है उसका लास्ट एग्जाम 12 मार्च को है, राइट। और बाकी इंग्लिश का जो एग्जाम वो 22 फेब को, ऐसा कुछ है। तो मैं 3 मेन सब्जेक्ट को बात करूं क्योंकि ये हमारा कोर सब्जेक्ट है और यही सबसे ज्यादा जो है मार्क्स हमारे इसमें ज्यादा कटने या फिर आने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो होता क्या ना भैया, सबसे पहले देखो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्या चीज, जेई का पेपर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि फर्स्ट वाला अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि कब 24 जन को होने वाला है। तो 24 जनवरी क्यों लिखा है, क्योंकि जेई का तो पूरा स्लॉट है बड़ा सारा, 5 से 6 दिन है। किस दिन होगा आपको क्या पता, 24 को होगा। अधिकतर से देखा गया कि फर्स्ट वाला अटेम्प्ट के अंदर जो पहला दिन होता है ना जेई का, उस दिन क्या इसका एग्जाम होता है, राइट। अब बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग नाटा का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट, जो कि अप्रैल के अंदर होगा। एग्जैक्ट डेट पता नहीं पड़ेगी, अप्रैल का 2nd या 3rd वीक मान के चल सकते हैं, राइट। अब देखो होता क्या है ना, सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, कुछ भी स्ट्रेटेजी हो ना भैया, उसके लिए सबसे पहले मैंने ये चीज एक इंस्टाग्राम के ऊपर आज से बहुत दिन पहले वीडियो डाली थी, वो कुछ अलग टॉपिक था पर लेकिन एक लाइन जो कॉमन है सबके लिए, कि कुछ भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से पहले, किसी भी चीज को फॉलो करने से पहले एक लाइन जो हमारे माइंड में क्लियर होना जरूरी, वो है हमारा माइंडसेट। हमको ये पता होना चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए खुद के ऊपर कि हाँ, मैं बोर्ड के साथ जेई के अंदर चीजों को मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और ये पॉसिबल भी है, राइट। हमको अंदर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, अंदर थोड़ा सा डाउट नहीं होना चाहिए। कि सेल्फ डाउट जहां भी होता है ना, वहां पर रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर जो इंसान फुल्ली कॉन्फिडेंट होता है ना, वो जो समय बचा है ना उसके अंदर भी काफी अच्छा कुछ कर लेता है। बोर्ड एग्जाम आपकी लाइफ का, मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम जेईई का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट, ये आपकी लाइफ की आपको फर्स्ट और लास्ट एग्जाम मान के चलना है। इसके बाद जिंदगी आपको दोबारा मौका नहीं देने वाली है, तो ये मान के इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के चलना और जितना समय बचा है उसके अंदर अपना पूरा एफर्ट मारना। और डेफिनेटली बात है बोल रहा हूँ, 100% आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। बिकॉज आपसे जितने भी पहले स्टूडेंट्स करके गए हैं उनके पास भी 24 घंटे थे और आपके पास भी 24 घंटे हैं, और सबके पास 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। सबको यार उतने ही घंटे मिलते, उतना ही समय मिलता है और हमको करना पड़ेगा पर लेकिन, राइट। और ये बात है कि आप इसमें सब में अच्छा सा कर पाओगे, ठीक है। देखो बता दो, सबसे पहले आपको डेट्स लिख देता हूँ। आपका जो केमिस्ट्री का एग्जाम है अप्रोक्सीमेटली का वो 27 फेब को, राइट, जहां से मैंने टाइम टेबल वगैरह दिखा है, तो 27 फेब के आसपास आपका एग्जाम है। मैं एक आइडिया के लिए लिख लेता हूँ। आपको जो फिजिक्स का एग्जाम आई थिंक वो अप्रोक्सीमेटली 4 मार्च को है, राइट, 2024। एंड जो आपका मैथ्स का एग्जाम वो लास्ट में 9 मार्च को है, राइट, 2024। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 9 मार्च तक, 9 मार्च तक निपट जाओगे। आपका 12 तारीख को जो है वो फिजिकल का एग्जाम है, पर लेकिन फिजिकल एजुकेशन का तो एग्जाम हम लोग ऐसे हंसते हंसते निकाल देते हैं, ठीक है। खैर इन एग्जाम को भी आपको हंसते हंसते निकालना है, ठीक है, तब नंबर आएंगे। चलो खैर, मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने जेई का जो एग्जाम 24 को मैंने बात कर ली। अब देखो होता क्या है ना, देखो नाटा का थोड़ा सा लेट एग्जाम है, तो अपन अभी इनकी बात कर लेते, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नाटा कैसे इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। देखो हमारे पास अभी जो भी वीडियो आप देख रहे हो या मैं जब बना रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली अभी से लेकर, अभी दिसंबर चल रहा है, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो तो आपके पास यहां से लेकर यहां तक आने में अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ बाकी है, राइट। यहां तक हमको पता है अभी अब 1 मंथ तो आपको बाकी यहां से, आज से लेकर, पर लेकिन आप यहां से लेकर यहां आने में, या कहते हो यहां से लेकर ये फरवरी तक आने के अंदर, सबसे पहले एग्जाम आपके फेब को आएगा 27 फेब। तो अप्रोक्सीमेटली देखो तो 24 जनवरी से 24 फेब, अप्रोक्सीमेटली 1 महीने से ऊपर हो गया, नहीं हो गया, 1 महीने और 4 दिन कुछ हो गया। तो आपके पास जेई का एग्जाम देने के बाद 1 महीना और बचता है पूरा ओनली बोर्ड के लिए। ओनली बोर्ड के लिए होगा भैया ये बिना, कब 24 से लेकर 27 फेब तक। बाकी उसके अलावा 27 हो गया, 4 मार्च, 9 मार्च, तो आपको 9 तक या फिर कह सकता हूँ कि 12 तक आपको पूरा फोकस बोर्ड तक करना है। 1 महीने कब बात करो, 24 के बाद, यानी कि भैया अभी से लेकर जब 24 तक का जो 1 महीना है, इसके अंदर हमको बोर्ड और जेई दोनों को मैनेज करना है। और बोर्ड के बाद जो हमारे पास, जेई के बाद जो बोर्ड के लिए समय बचेगा लास्ट का 1 महीना,
ठीक है, 24 जनवरी से लेकर 24 फेब, इसको हमको क्या पूरी परफेक्टली बोर्ड के ऊपर फोकस करना है। क्या आप ये कहना चाहते हो? डेफिनेटली बात मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बना रहा हूँ मैं पूरी कहानी को, हमने बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। कहानी को समझो, 2 महीने हैं अभी से लेकर जेई के एग्जाम तक 1 महीना, जेई से लेकर बोर्ड के एग्जाम के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तक 1 महीना, ठीक है ना। अब होता क्या है ना, आप ये जो 1 महीना है, मैं बात कर रहा हूँ, ये एग्जाम के बाद जो 1 महीना होगा, जब आप मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से बोर्ड के ऊपर फोकस करोगे, इसके अंदर में आपको लाइव सेशन वगैरह, क्लासेस वगैरह वो सब चलती रहेगी, तो वो डेफिनेटली बात देख देख कर चीजों को आधा सा 1-1 घंटा देते रहना, तो उस समय आपको पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर करना पड़ेगा। पर लेकिन सबसे मेन चीज अभी से लेकर एग्जाम तक कैसे मैनेज करें वो आप बताओ। इसके अंदर क्या करना हो सकता है, अब आप में से 2 से 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स है। एक तो वो जो कि 12th में है, मोस्टली जो आप वीडियो वही देख रहे होंगे जो कि 12th में है, राइट, क्योंकि हमको वही चीज आज हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर भी 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स है। एक तो वो कि जो कोचिंग जाते हैं ऑफलाइन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कोचिंग करनी पड़ती है। मैंने मेरे बोर्ड एग्जाम के लिए कोचिंग की थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की कोचिंग की थी मैंने। मेरे तो ऑप्शनल में कंप्यूटर साइंस थी, फिजिकल नहीं थी, उसके लिए भी अलग से पढ़ना पड़ता था, राइट। तो खैर बात कर रहा हूँ मैं अभी जो मेरे सेकंड वाली कैटेगरी के जिनको जो कोई कोचिंग वगैरह नहीं जाते, मैं ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपसे 3 से 4 घंटे खराब होते हैं। खराब का मतलब है कि हमको देने पड़ते हैं वहां पर, तो 3 से 4 घंटे आपको हो सकता है, कोई कोचिंग वाला हो तो उसके 3 से 4 घंटे वहां जाते हैं, तो उसके सेल्फ स्टडी का टाइम कम हो जाता है, और जो कोचिंग नहीं जाता उसके लिए सेल्फ स्टडी का ज्यादा हो जाता है। तो मैं मान के चल लेता हूं कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए 6 से 8 घंटे अप्रोक्सीमेटली मिल रहे होंगे, राइट। मिनिमम 6 घंटे मान लेता हूं, मैक्सिमम 8 घंटे मान लेता हूं, हो सकता है किसी को 10 घंटे भी मिल रहे हो, डेफिनेटली बात है, पर मैं 10 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं एक बार के लिए, मैं 6 और 8 घंटे की बात कर लेते, एवरेज और मिनिमम लेके चल लेते हैं, राइट। अब अगर आपको 6 घंटे मिल रहे हैं तो आपको करना कुछ नहीं भैया, 50-50% डिवाइड करना काम को। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने मेरे बोर्ड एग्जाम के अंदर ओनली बोर्ड को, मैं कोचिंग जाता तो मेरे 4 घंटे कोचिंग में खराब हो रहे थे, राइट, डेफिनेटली बात है, वहां पर जा रहे थे। उसके बाद बचा हुआ 3 घंटा ही मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, राइट, 3 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहा था मैं, ओनली 3 घंटा सेल्फ स्टडी करता था, ठीक है ना। 3 घंटा भी शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, 3 घंटे भी शायद मैंने लास्ट के 1 महीने सेल्फ स्टडी की थी बोर्ड के लिए, लास्ट के 1 महीने ही मैंने 3 घंटे सेल्फ स्टडी की थी। उससे पहले तो शायद मैं 2 घंटे उससे कम ही करता था, राइट। मैं क्या करता था, 45 मिनट से लेकर 1 घंटा इतना टाइम देता था, किसको, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथमेटिक्स को, रोजाना जो कोचिंग में पढ़ाया गया, जो स्कूल के अंदर पढ़ाया गया, उसी को होमवर्क वगैरह करना, क्वेश्चन वगैरह करना, प्रीवियस क्वेश्चन करना, रिवीजन करना, बस ये काम करता था 45 मिनट के 1 घंटे के अंदर रोजाना, डेली मेरा ये काम था बस। बोर्ड एग्जाम के अंदर किसको नहीं बताओ, मेरे परसेंटेज तो थे वो 89% थे। इतना अच्छा नहीं कह सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ज्यादा सोच के चल रहा था, पर लेकिन हो सकता है कि थोड़ा कुछ, बिकॉज जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस, उसमें इतना अच्छा ध्यान नहीं दे पाया। सबसे मेन होता है इंग्लिश, जिसको हम हंसते खेसते निकाल देते हैं, पर इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यार हफ्ते के अंदर जानना कि संडे टू संडे इंग्लिश के ऊपर पूरा तरह फोकस करें। मैं गलती करता था कि मैं महीने के अंदर 1 या 2 बार इंग्लिश को हाथ लगाता था, भाई इंग्लिश पढ़ता नहीं था, और इंग्लिश मेरे से इतनी नाराज हो गई कि उसने मेरे नंबर पूरे काट लिए। तो इंग्लिश के अंदर मेरे को 70 नंबर ही मिला आउट ऑफ 100, उसकी वजह से मेरा परसेंटेज काफी ज्यादा डाउन हो गया था। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर मैं मिला के परसेंटेज बात करूँ तो 93% है, हर एक के अंदर 93 मार्क्स थे, राइट। खैर मैं अभी इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल आ जाता हूँ कि आपको क्या करना है यहाँ पर, कि अगर आप 6 घंटे ही मान के चल रहा हूँ, तो आपको ट्राई करना है कि आपको 1-1 घंटा, 1 आवर और 1 आवर, आपको अभी से एग्जाम तक आपको 1-1 घंटा मतलब 3 घंटा आपको इनको देना है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथमेटिक्स, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड वाले जो महीने का स्लॉट है इसके बाद वाला, उसके अंदर तो पूरी फोकस हमको बोर्ड के ऊपर ही करना है। आपका 8 घंटे 10 घंटे जो आप देना चाहते हो बोर्ड के ऊपर ही दो, उसके अंदर डेफिनेटली बात है, उसको करके भी आप 85-90% तक आराम से पहुंच जाओगे। लास्ट के 1 महीने में अगर कोई पढ़ लेता है ना डेडिकेटली सीरियसली, वो 85-90% को मतलब पहुंच जाता है, मान लो आप वहां पर आराम से पहुंच जाता है, अगर वो 6-8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये रियलिटी है, बोर्ड एग्जाम में आप तक के आज तक के सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे। जो भी बैच आएगा उसको परफेक्टली ये बात सत्य है। बोर्ड एग्जाम के अंदर किसी कम मार्क्स नहीं आते, बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत लिनियर मार्किंग होती है, काफी भर के मार्क्स दिए जाते हैं, बस आपको लिखना पड़ेगा वहां पर अच्छे से, ठीक है ना, ये होता है। तो मैं बात कर रहा था पर 3 घंटा आपको यहाँ हो गए, बाकी बचे 3 घंटा आपको देना है इस जेई के लिए। अब जेई के अंदर हम 3 सेक्शन पढ़ रहे हैं, एक तो हम पढ़ रहे हैं कि एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, और हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 घंटा एप्टीट्यूड को आपने दिया, 1 घंटा आपने मैथ्स को दिया, और 1 घंटा आपने इसको दिया। 1 घंटे के अंदर आपने 2 घंटे 2 क्वेश्चन करने, 50-50 मार्क्स के मैंने आपको बताया। तो ड्राइंग के अंदर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पर डे, ध्यान रखो आधे घंटे से अंदर आप 1 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको ये यहाँ मैनेज कर रहा है। बाकी 1 घंटा आप मैथ्स को अगर दे देते हो तो यहाँ का 1 घंटा आपके इस बोर्ड एग्जाम के कॉन्सेप्ट भी तो रिवाइज कराया रहा है ना भैया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ पर 1 घंटा पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी तो हम लोग पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो हम कोचिंग से करके आए, अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो वो सब थोड़ा सा हम कर ही रहे हैं, राइट। तो इन चीजों का क्या फर्क हमको पड़ जाता है। बाकी एनसीईआरटी पूरा फोकस करें बोर्ड एग्जाम के लिए, स्पेशली बात करो तो मैंने खुद एनसीईआरटी काफी ज्यादा पढ़ी थी। मैथ्स की एनसीईआरटी मैंने 15 बार कर ली थी, लिटरली कह रहा हूं मैं, मैथ्स की एनसीईआरटी मैंने 15 बार की है, ओनली एनसीईआरटी। उसके अलावा मैंने आर डी शर्मा की थी, आर डी शर्मा के अंदर से जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने वो किए थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और बोर्ड एग्जाम के अंदर मेरे मैथ्स के अंदर 95 मार्क्स थे, कितने 95 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के अंदर, ओनली एनसीईआरटी 15 बार, मिनिमम 15 बार कह रहा हूँ, उसके ऊपर आप 10-15 बार तो कर ही लेना। उसके अलावा आर डी शर्मा रेफरेंस बुक, उसके अंदर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स,
अगर आप थोड़े थोड़े एक एक चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करो डेली तो भी आप अच्छा खासा फाड़ के रख दोगे, कह रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में फाड़ दोगे, राइट। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये सब चीज क्लियर है, ये वाला क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 घंटे यहाँ आपके क्लियर है, 3 घंटे बाकी आपने यहाँ पर एक एक घंटा डिवाइड कर रखा है। यहाँ की जो मैथ्स कर रहे हो वो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत चीजें कॉमन आई रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जेई के लिए भी मैं आपको कहूंगा कि आपने मैथ्स वाली स्ट्रेटेजी अगर नहीं देखी हो वीडियो तो आप जरूर जाकर चेक करना, उसके अंदर मैंने बताया था आपको मैथ्स पढ़नी कैसे है। यहाँ पर इसके अंदर भी जो आपको मैथ्स के अंदर पहले एनसीईआरटी क्लियर करनी पड़ेगी, तो एनसीईआरटी यहाँ तो पढ़ी रहो, तो आप बोर्ड के लिए जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो वो आपके जेई के लिए एनसीईआरटी पढ़ने का भी तो काम कर रहा है ना, तो मतलब काम तो दोनों हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो आपने दोनों को मिलाकर 2 से 2.5 घंटे दीजिए, कहने का मतलब मैथ्स को पूरे दिन का। और मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के अंदर यही बताया था कि आपको मैथ्स के अंदर पूरे दिन का 2 से 2.5 घंटे देना ही देना है, आप जाकर चेक कर लेना वीडियो के अंदर। तो 2 से 2.5 घंटा आपको डिवाइड यहाँ पर बोर्ड और जेई के अंदर ऐसे करना है, इस तरह से। कहने का मतलब है तो पिछली और अभी की कहानी क्या पूरी इंटर रिलेटेड है। बोर्ड भी आपको कवर हो गया एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट जेई के लिए तो चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो है कुछ चैप्टर से एनसीईआरटी लेवल के भी क्वेश्चन बोर्ड में जेई के अंदर पूछे जाते हैं, राइट। यहां तक की बात क्लियर है। अब एप्टीट्यूड के अंदर मैं आता हूं भाई, आपने तो बताया पूरे जेई की पूरी कहानी समझ में आ गई, कैसे मैनेज करना है। ये पहले महीने की कहानी थी, मैंने आपको बताया डिवाइड करना। अच्छा, इसमें एक और चीज की है, जो 8 घंटे मिल रहे हैं, जो कोचिंग नहीं जा रहा है उसके पास तो 8 से 10 घंटे, तो आपके पास तो टाइम है, आप 4 घंटे इसको दो, बोर्ड को आराम से दो। इसके अंदर 1.25 घंटे, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट तीनों को दो, बाकी बचे 4 घंटे आप यहाँ दो। उसके अंदर से 1 घंटा एप्टीट्यूड दो, ड्राइंग चली रहा है, बाकी 2 घंटे आप मैथ्स को दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये जो कहना चाह रहा हूँ, जो पहले महीने की स्ट्रेटेजी है, इस पहले महीने की स्ट्रेटेजी के अंदर आप जब यहाँ इस एग्जाम को अप्रोच करोगे ना, इस एग्जाम को अप्रोच करते समय जब आपको जेईई का एग्जाम है, चॉइस को है, तो आप मैं कह रहा हूँ कि 15 या कह रहा हूँ कि 15 तारीख या फिर 20 तारीख के आसपास जो है ना, 20 के बाद आप ट्राई करना कि आप 2 से 3 दिन जो लास्ट के बचेंगे ना, मतलब 5 दिन मान लो, तो लास्ट के 5 दिन आप 20 से लेकर 24 तक लास्ट के 5 दिन आप ट्राई करना, फुल्ली फोकस ऑन जेईई के ऊपर ही करो। मतलब जेईई की मैथमेटिक्स हो गया, फिर जेईई के एप्टीट्यूड, ड्राइंग, इनके प्रीवियस क्वेश्चन लगा लो। तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो कितने PYQs, लास्ट अगर आप 5 से 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन लगा लो, 5 साल के भी लगा लेते हो, तो काफी अच्छा स्कोर कर जाओगे, डेफिनेटली बात 100% काफी अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है ना। यहां तक की बात क्लियर है, ये चीज क्लियर है, ये पूरी क्लियर है। ये फर्स्ट वाली स्लॉट की बात हुई। सेकंड स्लॉट मैंने आपको बोली दिया कि एग्जाम के बाद आपको फुल्ली फोकस ऑन बोर्ड, बाकी आपके पास जो वीडियोस वगैरह है या फिर कोई 24 को जो एग्जाम होगा उसके आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा सेकंड वाले अटेम्प्ट के लिए, तो वो सब आपको लर्निंग्स वहां से आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब आगे वीडियोस हमारी क्लासेस वगैरह तो हमारे ऑनलाइन वगैरह चलाते रहेंगे, ठीक है ना, वो सब आपको गाइडेंस वगैरह मिलता रहेगा। तो आपको वीडियोस वगैरह देखते रहना, लाइव सेशन वगैरह देखते रहना, प्रीवियस क्वेश्चन करते रहना, और पर लेकिन फुल्ली फोकस जो होगा सेकंड वाले मंथ के अंदर वो बोर्ड के ऊपर रहेगा। बोर्ड के अंदर मैंने आपको कह दिया है कि 1 महीने के अंदर जो लगातार जोर लगा लेता है ना, वो फाड़ के रख देता है। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो लास्ट के 1 महीना मतलब 30 से 40 दिन के अंदर जो 10-10, 12-12, 15-15 घंटे की स्टूडेंट सिटिंग करके 95% तक फाड़ देते हैं एग्जाम के अंदर, लिटरली बता रहा हूँ यार। मैं थोड़ा सा पछताता हूँ कि यार मेरे समय शायद मुझे कोई माई गाइड मेंटर ऐसा कुछ ऐसा मिला नहीं, ऐसा कोई गाइड करने वाला जो शायद ऐसा कोई बोलने वाला, मतलब ऐसा कोई मोटिवेट करने वाला उस समय मिला नहीं मेरे को। मतलब मैं ठीक है दे रहा था, आराम से चल रहा था, लिटरली बता रहा हूँ यार। तो प्लीज यार थोड़ा सा अगर आप थोड़ी सी अगर वैल्यू करें समय की, तो समय आपकी काफी ज्यादा वैल्यू करेगा और आपको इतना कुछ देगा जितना शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। इस चीज की गारंटी मैं आपको कह रहा हूँ 100%, राइट। तो ये सब कुछ थोड़ा सा आप ऐसे करके चीजों को मैनेज कर सकते हैं, बाकी आप करा सकते हैं ऐसे करके। बाकी नाटक की जहां तक बात करूं तो नाटक के अंदर ऐसा कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। मैं बोर्ड एग्जाम जब हमारे खत्म होंगे ना 12 को अप्रोक्सीमेटली 9 या 10 को, तो मार्च के अंदर जब खत्म होंगे बोर्ड एग्जाम, तो अप्रोक्सीमेटली नाटक का जो एग्जाम है अप्रैल के अंदर वो 2nd या फिर 3rd वीक के अंदर ही होता है। तो 2nd 3rd वीक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 12-15 मान लो, तो 12-15 के अंदर इसके अंदर लेवल फिर के 1 महीना पूरा हो जाएगा, राइट। समझ रहे हो, तो 1 महीना के स्लॉट चल रहा है आपके पास। तो दिसंबर एक ऐसा समय जहां से आपको 1 महीना का स्लॉट मिलता है बोर्ड के लिए, सॉरी पहले जेईई के लिए, फिर बोर्ड के लिए, फिर नाटक के लिए। तो नाटक के लिए आपको मार्च के बाद 1 महीना का स्लॉट मिलेगा, तो नाटक के अंदर 1 महीने का स्लॉट तो काफी अच्छा कर लोगे आप। पर लेकिन अभी से जो है नाटक के अंदर आप ऑलरेडी हो रहा है, कैसे हो रहा है सुनो। आप एप्टीट्यूड का जो भी समय दे रहे हो ना, फिर 1 घंटा, ये एप्टीट्यूड जो है ये नाटक के सिलेबस का एप्टीट्यूड वगैरह तो पूरा सेम ही है ना, अलग थोड़ी है कुछ। जेईई का जो एप्टीट्यूड है वो नाटक के सिलेबस का एक पार्ट है, मतलब कि नाटा जो का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा बड़ा है, उसका एप्टीट्यूड में और बहुत सारे टॉपिक्स है। पर जेईई के लिए जो हम एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो नाटा के लिए तो आएगा उसके अंदर, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं जो नाटा में काम नहीं आएगा, वो डेफिनेटली बात है, वो सब कुछ नाटा में काम आएगा। नाटा के अंदर जेईई वाले सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, पूरा सिलेबस वगैरह वही रहता है, और टॉपिक्स ऐड होते हैं नाटक के अंदर, वो हम बाद में देख लेंगे, आप महीने भर के अंदर आराम से कवर कर लोगे उसको। पर लेकिन ये पूरा एप्टीट्यूड तो यहाँ पर आता है, इसका पार्ट है। अगर मैं परसेंटेज बात करूँ ना, तो कह रहा हूँ कि नाटक को जो एप्टीट्यूड है, मैं कह रहा हूँ कि जेईई का जो एप्टीट्यूड है वो नाटक के एप्टीट्यूड का 25% अप्रोक्सीमेटली मान को, मतलब उसके अलावा आपको और बहुत सारे 75% और कुछ करना होगा वहाँ पे। तो ये तो आप कॉमन हो ही रहा है। और मैथ्स जब आप कर रहे हो तो इसके अंदर नाटक के अंदर बेसिक मैथ्स आती है 9th और 10th क्लास की,
राइट। तो उसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तो है, वो कुछ कुछ फॉर्मूले आप मिल जाते हैं, कुछ कुछ बेसिक। तो आप बेसिक मैथ्स तो आपकी, जब आप 11th-12th की मैथ्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी तो बेसिक मैथ्स तो डेफिनेटली बात आपकी स्ट्रांग हो ही जाएगी, और हो ही रही है, राइट। और इस साल कह रहे हैं कि नाटक के अंदर ड्राइंग आने के चांसेस है, और आप ड्राइंग प्रैक्टिस यहाँ पे कर ही रहे हो, तो चीज़ें कॉमन है। आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको नाटक के लिए अलग से बैठ कर कुछ पढ़ना है, मैं नहीं करूँ, अभी कुछ कोई जरूरत ही नहीं है, और ना कोई ऑनलाइन क्लास देने की जरूरत है आपको अभी इस वक्त, बोर्ड एग्जाम से पहले पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा कोई नीड नहीं है आपको, आराम से आप इजीली कवर कर दोगे, राइट। बाकी बस इस वाली वीडियो का बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सामने थोड़ी सी पिक्चर और पूरी कहानी जो है ना वो क्लियर हो गई होगी। बाकी और भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना यार मेरे को। बाकी उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से जो है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी ट्राई करना इस चीज़ को फॉलो करने का यार, और यही रहेगी मेरी तरफ से टिप्स आपके लिए, कैसे हम नाटा चाहिए बोर्ड को तीनों को साथ साथ में लेकर चल सकते हैं। लास्ट ईयर 2 साल 3 साल पिछले जितने भी स्टूडेंट्स यही करते हो, यही फॉलो करते हो, चलो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर जाते हैं। बस अपने ऊपर कहना चाहता हूँ यार, इन चीज़ों को स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप, मैं कह रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो चाहे फिर किसी और की स्ट्रेटेजी फॉलो करो, अपने ऊपर विश्वास जरूर रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना काफ़ी जरूरी है। जब तक अंदर से विश्वास नहीं होगा कि मैं चीज़ों को मैनेज करके कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब तक नहीं होगा। अंदर से मानना पड़ेगा पहले अपने आप को, माइंडसेट जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि माइंडसेट काफ़ी जरूरी है, तो माइंडसेट बिल्डअप करके चलना है, तो फिर आप अच्छा खासा कर जाओगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं। बाकी कोई डाउट हो इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो तो, नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरे यूट्यूब के जो अबाउट सेक्शन है आप मेल आईडी मिल जाएगी, आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो मेल कर देना, मेल से आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी वीडियो के नीचे जितना हो सकता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और करूँगा। बाकी किस टॉपिक के ऊपर चाहिए अगली वीडियो वो भी बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, शेयर कर देना। आपके से ही और स्टूडेंट्स की, मतलब आपके से परिवार की, फैमिली की ज़रूरत है यार मेरे को। बाकी मिलकर चलेंगे और इस बार धूम मचा के रखेंगे, फाड़ के रखेंगे। और यही कहना चाहता हूँ यार, चाहे बोर्ड हो, चाहे जेई हो, चाहे नाटा हो, कोई सा भी एग्जाम हो, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। तुम भी अगले टॉपर बन सकते हो, तुम भी अगले वो मार्क्स, वो ड्रीम स्कोर, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम परसेंटेज लेकर आ सकते हो। तुम्हारे अंदर भी कैपेबिलिटी है, तुम भी किससे कम नहीं हो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।